नव युग की गंगोत्री से बही ज्ञान की धारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, यही हमारा नारा है। सद्विचार घर घर पहुँचाएं, यह कर्तव्य हमारा है। चलो बढ़ें, कुछ अच्छा कर लें, युग ने हमें पुकारा है। धरती स्वर्ग बनाएंगे, ये शुभ संकल्प हमारा है। अखिल विश्व गायत्री परिवार की गतिविधियों के समाचार जागृति के अग्निकण में। जनवरी 2014 में भारत की आईटी राजधानी के नाम से प्रसिद्ध बेंगलुरु में अश्वमेध महायज्ञ संपन्न होने जा रहा है। इसी के मद्देनजर श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने 23 एवं 24 नवंबर को बेंगलुरु की यात्रा की। इस यात्रा के प्रथम कार्यक्रम के रूप में DRDO कम्युनिटी हॉल में मानवीय मस्तिष्क के चमत्कार विषय पर विशेष संगोष्ठी संपन्न हुई, जिसको श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने संबोधित किया। Mind needs to be continuously active. Idle mind is devil's workshop. Practice oneness is thoughts, speech and deeds. Strong control of intellect over mind. Develop faith in the higher power that creates, sustains and destroys. Believe in a power that exists us, above us, and that is controlling, sustaining and maintaining us, nurturing us constantly by the positive thoughts. If you believe in that power, that astikta, that feeling of theism gives you energy. उल्लेखनीय है कि यहाँ भाग लेने वाले अधिकतर प्रतिभागी वैज्ञानिक स्तर के बुद्धिजीवी थे। तेरी करुण कराह हमारे कानों से टकराई, वीर देश की माटी हमने तेरी शपथ उठाई, तेरी शपथ उठाई। तेरी करुण कराह हमारे कानों से टकराई, वीर देश की माटी हमने तेरी शपथ उठाई, तेरी शपथ उठाई। बेंगलुरु में 24 नवंबर की शाम को शहर के प्रबुद्ध एवं भावनाशीलों के बीच गायत्री अश्वमेध महायज्ञ की आवश्यकता और राष्ट्र के पुनरुत्थान विषय पर श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने मार्गदर्शन दिया। राष्ट्र को सुखी, संपन्न, सशक्त, समृद्ध और जैसे भी इस देश की माटी की बात हुई थी, उसको सही बना देना, उसको सुरक्षित बना देना, ये भी एक अश्वमेध है। राष्ट्र की सुरक्षा की व्यवस्था की बात सोचना, ये भी अश्वमेध है। राष्ट्र में रहने वाली नारियों की सुरक्षा के बारे में सोचना और उनकी सुरक्षा के लिए बहुत सारे उपाय जुटाना, ये भी अश्वमेध है। ये सारी की सारी चीज़ें जितनी भी हैं, ये अश्वमेध कहलाती हैं। आप कहेंगे हम तो सोच रहे थे आप तो यज्ञ की बात करेंगे और आप कुंडी यज्ञ की बात करेंगे, कुंड में यज्ञ स्वाहा स्वाहा करेंगे। वो करेंगे, वो तो उपचार है, वो तो एक प्रोसेस है, एक एक्शन है। पर जो असली उद्देश्य है वो ये है कि उससे उड़ने वाली जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा को हम समझने की कोशिश करें। समाज, जितने भी समाज हैं, उन समाजों में आपस में एक मतैक्य बने, मतभेद दूर हों और सब मिलकर के सारे हमारे भारतीय समाज को, सांस्कृतिक समाज को, सांस्कृतिक दृष्टि से एक समाज को उठाने, ऊंचा उठाने की बात करें और ऊंचा उठाने की बात करने के साथ साथ इनके विद्वेष मिटाएं और जितना भी प्रकार की यहाँ हमारे आसपास विकृतियाँ छाई पड़ी हैं, इन विकृतियों को दूर करें। ये अश्वमेध का उद्देश्य है। उत्तराखंड में आई भयंकर आपदा से आप सब परिचित हैं। उसमें कितने लोग हताहत हुए इसका कोई हिसाब नहीं, और जो बचे रहे उनका भी हाल इतना बुरा हो गया कि न रहने का ठिकाना, न खाने को कुछ। स्थिति को देखकर शांति कुंज के आपदा प्रबंधन दल द्वारा राहत कार्य लंबे समय तक चलाया गया। हर तरह से आपदा पीड़ितों की आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए उनके लिए यथासंभव व्यवस्था बनाई गई। शांति कुंज के स्वयं सेवकों के सेवा कार्य को देखकर रुद्रप्रयाग जिले के डीएम डॉक्टर राघव लंगर एवं देहरादून के इंस्पेक्टर श्री विपिन चंद्र पाठक बहुत प्रभावित हुए एवं भूरी भूरी प्रशंसा की।
इस्पात सिटी के नाम से विश्व भर में प्रसिद्ध बोकारो झारखंड में सामूहिक गायत्री साधना शिविर का आयोजन संपन्न हुआ। शिविर में बड़ी संख्यक साधकों ने भाग लेकर सामूहिक साधना की। शांति कुंज प्रतिनिधियों ने प्रतिभागी साधकों को संबोधित करते हुए साधना में जीवन जीने के साथ ही युग ऋषि के विचारों को जन जन तक पहुंचाने की प्रेरणा दी। शांति कुंज के मार्गदर्शन में देश भर में अब तक हजारों रचनात्मक कार्यक्रम संपन्न हो चुके हैं। इस क्रम में पिछले दिनों अयोध्या सहित गोंडा जिले के कई तहसीलों में गोष्ठियां आयोजित हुईं। इनमें शांति कुंज के वरिष्ठ प्रतिनिधि श्री वीरेश्वर उपाध्याय जी ने युग ऋषि के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रोत्साहित किया। श्री वीरेंद्र तिवारी जी ने भावी कार्य योजनाओं के बारे में मार्गदर्शन दिया। अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा राजकीय राजधानी गांधीनगर से सटे मानसा गांव में आज से 5 वर्ष पहले युग शक्ति गायत्री शक्तिपीठ की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई थी। वहां विभिन्न प्रकार के समाज उपयोगी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उसी में एक नई कड़ी को जोड़ते हुए वहां पर शिक्षण संस्थान का शुभारंभ करने का संकल्प लिया गया, जिसका भूमि पूजन देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलाधिपति एवं गायत्री परिवार प्रमुख डॉक्टर प्रणव पंड्या जी के द्वारा कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ के साथ किया गया। युग ऋषि के साथ बिताई गई कुछ अनमोल पलों की यादें सुरभित स्मृतियों में। जब गायत्री तपोभूमि बन रही थी तो गुरुदेव साइकिल से घिया मंडी से गायत्री तपोभूमि तक आते थे और वहाँ पर जितने भी लोग थे उनको प्रवचन करके, उनकी व्यक्तिगत बातें सुन करके, वहाँ होने वाले नियमित अग्निहोत्र में पूर्णाहुति दे करके फिर उसके बाद प्रसाद वितरण करके वापस उनकी सारी समस्याओं का निराकरण करके जाते थे। गुरुदेव में वो असीम शक्ति थी कि वो एक साधारण परिवार में जन्मे, साधारण से व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने एक असाधारण काम किया। आज पूरी दुनिया में आज गुरुदेव के नाम पर पंडित श्री राम शर्मा आचार्य का नाम है, तो उनकी चमत्कारिक जो स्थिति बनी है वो उनका मुख्य रूप से सादा जीवन और उच्च विचार। गुरुदेव में एक चमत्कारिक शक्ति थी। आदमी बिल्कुल परेशान, रोता हुआ या बड़ी परेशानी से डिप्रेशन में जब उनके पास आता था और उनके चरण स्पर्श करके और उनके पास बैठते थे तो गुरुदेव 2 शब्दों में ही आपका परिवार कैसा है, आपके बीवी बच्चे कैसे हैं, आपके पारिवारिक, इतनी स्नेहपूर्ण बातों से उससे बात करते थे और उसकी समस्या का निराकरण तत्काल स्नेहमयी बातों ही बातों में कर देते थे। तो उससे लाखों व्यक्ति निहाल हो गए। वही उनका सबसे ज़्यादा शिष्यत्व बढ़ाने का सबसे बड़ा कारण रहा और उसी के दृष्टिकोण से लाखों लोग उनके साथ जुड़े। मैं गुरुदेव को हमेशा एक ईश्वर का अवतार के रूप में मानता रहा हूँ और एक ईश्वरीय शक्ति जिसको अपन अलौकिक शक्ति के रूप में कहते हैं। और जब अपन कहते हैं कि संसार में जब जब धर्म की हानि होती है तो उस धर्म को पुनरोदय करने के लिए भगवान पैदा होते हैं, तो निश्चित रूप से गायत्री मंत्र जो कुछ सीमित परिवारों तक सीमित रह गया था उसको जन जन तक पहुंचाने में और जन जन तक पूरे देश में फैलाने में गुरुदेव एक ईश्वरीय शक्ति के रूप में पधारे और उन्होंने लाखों लोगों के जीवन को उबारा। ऐसा है कि अगर टॉप को काम करके लेकर के काम शुरू करते तो वो टॉप तक के सीमित रह जाते हैं। दुनिया में लाखों व्यक्ति आए हैं जो टॉप के रूप में काम करते रहे और उनके जीवन जाने के बाद सब लोग भूल जाते हैं, लेकिन उन्होंने ग्रास रूट वर्कर के रूप में एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में काम किया और एक सामान्य नागरिक को लेकर के ऊपर तक के व्यक्ति को उन्होंने बराबरी का स्तर पर देखा। उसी का नतीजा है कि आज लाखों करोड़ों व्यक्ति आज उनके गरीब से लेकर अमीर तक सब उनके भक्त हैं और उनको परमात्मा के रूप में पूज रहे हैं। गुरुदेव का जो मुख्य लक्ष्य था कि धार्मिक पाखंडवाद जो हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा फैल रहा था, हर व्यक्ति पाखंडवाद की पूजा के नाते सारा काम कर रहा था, उसको समाप्त करके गुरुदेव ने असली अध्यात्म का दर्शन समाज में करवाया। और उस असली अध्यात्म के दर्शन के नाते आज लाखों पढ़े लिखे लोग जो नई जनरेशन के हैं जिन्होंने गुरुजी को नहीं देखा, वो आज इस पंथ के साथ घूम रहे हैं और गुरुदेव के सिद्धांतों को उनकी लिखित पुस्तकों से पढ़ पढ़ करके आगे बढ़ रहे हैं। ये सबसे बड़ी स्थिति ये है कि असली अध्यात्मवाद और पाखंडवाद का अध्यात्मवाद, इनका अंतर करके जो सही तरीके से आदमी के मानव जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में एक सचरित्रता के रूप में आगे कार्य किए जाए, वो गुरुदेव की सबसे बड़ी देन है। और नई पीढ़ी में वो देन जो गुरुदेव दे रहे हैं वो सूक्ष्म स्वरूप में दे रहे हैं या उनके अनुयायी जो दे रहे हैं वो निश्चित रूप से मानवता की भलाई के लिए दे रहे हैं।
आध्यात्मिक प्रश्नों के समाधान पेश करते हैं जिज्ञासा में। आधुनिक भागदौड़ से भरी जीवन शैली ने आज अनेक समस्याएं पैदा की हैं। जीवनी शक्ति का अभाव, शारीरिक रुग्णता, मानसिक तनाव, इन सब ने आम व्यक्ति को घेर रखा है। ऐसे समय बरबस ही हमारा ध्यान भारतीय जीवन पद्धति की ओर जाता है, जिसमें ऋषि प्रणीत एक जीवन शैली का निर्धारण किया गया था और व्यक्ति स्वस्थ और सुखी जीवन जीता था। इसी विषय पर विशद चर्चा के लिए, मार्गदर्शन के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं माननीय नमो नारायण पांडे जी। आपका हार्दिक स्वागत है। हम यह जानना चाहते हैं कि आज जो महानगरीय सभ्यता या जिसे हम पाश्चात्य सभ्यता कहते हैं, इसके प्रभाव स्वरूप जीवन शैली में कुछ ऐसे बदलाव हुए हैं कि आम आदमी अलग अलग किस्म के मानसिक और शारीरिक रोगों से ग्रस्त हो रहा है। ऐसे समय में ऐसी कौन सी जीवन शैली, ऐसी कौन सी जीवन पद्धति या ऐसी कौन सी हमारी दिनचर्या का अच्छा स्वरूप होना चाहिए जो मनुष्य को एक बार फिर से स्वास्थ्य प्रदान कर सके? देखिए, इसके लिए हमको भारतीय ऋषि मुनियों द्वारा अन्वेषित जो विकसित जीवन शैली थी उसी को जाना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि पाश्चात्य संस्कृति भोग संस्कृति है, उसमें जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है। खाओ, कमाओ, भोज करो, ऐश करो। लेकिन भारतीय ऋषि मुनियों ने जो जीवन शैली दी थी उसका एक लक्ष्य था कि हम स्वस्थ रहें और प्रसन्न रहें। हम ही स्वस्थ प्रसन्न न रहें बल्कि दूसरों को भी हम प्रसन्न रखें। ये एक जीवन का मुख्य लक्ष्य था। तो उसको ध्यान में रख करके जब व्यक्ति अपनी दिनचर्या बनाता था, खान पान का स्वरूप निश्चित करता था, रहन सहन का स्वरूप निश्चित करता था, सारी चीज़ें से वाणी व्यवहार सब, तो उन चीज़ों को ध्यान में रखता था कि हम अस्वस्थ न हों। तो वो चीज़ें नहीं करता था जैसे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, जैसे नशा नहीं करता था, मांसाहार नहीं करता था, दिनचर्या ठीक रखता था, और दूसरों को कोई कष्ट न हो, हमारे द्वारा किसी और को कष्ट न पहुँचे। धन कमाने में भी नैतिक कुछ नियम थे, उन नियमों का पालन करता था। तो जीवन का जो मुख्य लक्ष्य था वो रहता था स्वस्थ रहना, प्रसन्न रहना। तो उसके आधार पर दिनचर्या जो बनाता था तो स्वाभाविक रूप से वो स्वस्थ रहता था, प्रसन्न रहता था। अब देखिए, प्राचीन भारत को हम देखते हैं और वर्तमान की जब उससे तुलना करते हैं तो एक बात का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है कि इन दोनों आदमी भाग तोड़ में व्यस्त है। ऐसे समय में आप क्या उसको ऐसी दिनचर्या बताएं कि जिससे वो सहज रूप से अपने दैनिक कार्यों के साथ इस व्यवस्था को जोड़ सके, उस दिनचर्या को अपना सके? अब देखिए, भाग दौड़ तो आदमी खुद करता है, जैसे मुसीबत आदमी खुद मोल लेता है। जब जीवन का लक्ष्य बन जाए कि हमें स्वस्थ और सुखी जीवन जीना है, तो ऐसे काम को हाथ में नहीं लेगा जिसमें बहुत ज़्यादा भाग दौड़ है या जिसमें अनैतिक कर्म करना हमारी विवशता है, मजबूरी है। क्यों इतना साधन इकट्ठा करना चाहता है? भारतीय संस्कृति, साईं इतना दीजिए जासो कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, अतिथि न भूखा जाए। माने हमारे लिए जितनी ज़रूरत है हम उतना लें, चाहे समाज से लेना हो या प्रकृति से लेना हो। अब उसमें हम संतुष्ट नहीं, क्योंकि जीवन का लक्ष्य संग्रह नहीं है और जीवन का लक्ष्य भोग नहीं है। जीवन का लक्ष्य है आत्म परिष्कार करते हुए, लोक सेवा करते हुए परमात्मा को प्राप्त करना। तो जहाँ ये जीवन लक्ष्य बन जाएगा वहाँ आदमी स्वतः ही सारी चीज़ें उसी अनुरूप अपना निश्चित करेगा जो उसके लिए अच्छी हैं और समाज के लिए अच्छी हैं। तो ये जो आत्म परिष्कार की बात आपने कही, इस आत्म परिष्कार में आप क्या चीज़ें उनको सुझाना चाहेंगे कि ये नियमित रूप से उसको अपनी दिनचर्या में शामिल कर लेना चाहिए? आत्म परिष्कार के लिए बड़े सरल और बहुत व्यवहारिक 3 सूत्र ऋषियों ने दिए थे। उन तीनों को ध्यान में रख के यदि व्यक्ति अपनी दिनचर्या को बनाएगा तो उसको आत्म परिष्कार के लिए अलग कुछ नहीं करना पड़ेगा, स्वतः ही जीवनचर्या ही आत्म परिष्कार का साधन बन जाएगी। जैसे आहार, विहार, विचार, 3 बिंदु दिए। आहार, भोजन हर आदमी करता है, लेकिन आहार क्या ग्रहण करें? आहार वो ग्रहण करना चाहिए जो हमें शक्ति दे, स्वस्थ रखे। तो उसमें जो मादक द्रव्य हैं वो निषेध है, मांसाहार निषेध है। ये तो आज वैज्ञानिक कहना है कि मांसाहार मनुष्य की प्रकृति के अनुकूल नहीं है। तो आहार हितभुक और हितकारी भोजन भी मितभुक। हम भोजन, ये नियम है, प्रकृति के नियम है कि जितना हम खा सकते हैं उससे थोड़ा कम खाएं। और ऋतुभुक मौसम की चीज़ें खाना चाहिए। आज 12 महीने हर चीज़ आदमी खाता है। हमारे यहाँ तो आहार का ये भी एक बहुत बड़ा विषय है जो कि आज लोग नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि विज्ञान ने दुनिया को बहुत छोटी कर दिया है। प्रकृति मनुष्य के अनुरूप भोजन तैयार करती है
और हर जगह का जहाँ जैसा क्लाइमेट होता है, शरीर के अंदर वैसे परिवर्तन होते हैं, वैसा ही भोजन प्रकृति तैयार करती है। तो जो चीज़ जिस क्षेत्र में तैयार होती है वहाँ के लोगों को वही चीज़ खाना चाहिए। वो दूसरे क्षेत्र के लोग खाएंगे तो उनके लिए अनुकूल नहीं हो सकती। लेकिन आज विज्ञान ने इतने साधन दिए हैं कि दुनिया भर की चीज़ें हर जगह पहुँच रहे हैं और लोगों को मौसम का ध्यान नहीं है, कुछ भी खा रहे हैं, कभी भी खा रहे हैं, और उसके जो कुप्रभाव हैं उनसे वो अनभिज्ञ हैं, इसीलिए बीमार हो रहे हैं। तो हित भूख, मित भूख, ऋत भूख, तो आहार व्यक्ति ठीक रखे, विहार माने दिनचर्या अर्थात जल्दी सोना और जल्दी जगने का नियम बनाए, और विचार सबसे बड़ी चीज़ है आदमी को विचार। आदमी शरीर से ही बीमार नहीं होता, आदमी मन से बीमार होता है, और मानसिक रोग शरीर रोग से ज़्यादा घातक होते हैं। जहाँ ये आहार विहार, हित भूख, ऋत भूख और मित भूख की बात है, ये बात तो बहुत महत्वपूर्ण है ही, परंतु हमारे शरीर शास्त्री यह भी कहते हैं कि व्यक्ति को थोड़ा सा व्यायाम, योग, प्राणायाम, ध्यान आदि भी करना चाहिए। तो ऐसी कौन सी सरल प्रक्रिया इन सब की हो सकती है जिससे व्यक्ति अपने व्यस्त जीवन में इनको स्थान दे सके? व्यस्त जीवन की बात जहाँ आती है ना, वहाँ आदमी के सामने सबसे पहले एक विचार यह आना चाहिए कि हम व्यस्त किस में हैं, हम महत्व किसको देते हैं। एक आदमी धन को महत्व दे रहा है तो इतना कमाने में लगा, वो खाना नहीं खाता समय से, रात को उसमें लगा हुआ सो नहीं पाता है। तो जीवन का लक्ष्य अगर धन है तो उसमें धन में व्यस्त है, अगर जीवन का लक्ष्य स्वस्थ रहना है तो आदमी उसकी तरफ ध्यान देगा। तो और योग एक ऐसी चीज़ है कि योग माने किसी क्रिया को योग नहीं कहते हैं, योग तो है परमात्मा से मिलन का योग, लेकिन उसके लिए शरीर स्वस्थ होना जरूरी है। स्वस्थ शरीर होगा तो ही कोई भी क्रिया होगी। तो इसके लिए वैसे युग निर्माण योजना के प्रवर्तक परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने बहुत सरल और व्यवहारिक योग का एक स्वरूप दिया है, प्रदान किया है, जो हमारे यहाँ शांति कुंज में एक छोटी सी पुस्तक भी प्रकाशित है योग की। उसमें प्रज्ञा योग व्यायाम का प्रारूप तैयार किया है। इसमें परमात्मा का स्मरण भी हो जाता है, गायत्री मंत्र के साथ उसको जोड़ा है कि किसके साथ मंत्र का कितना भाग प्रयोग करें हम, और उसमें भी श्वास का क्रम है, श्वास को अंदर खींचना, अंदर रोकना, बाहर निकालना, कुछ क्षण बिना श्वास के रहना। तो प्राणायाम की 4 प्रक्रियाएं होती हैं। खींचने कहते हैं पूरक, अंदर रोकने कहते हैं अंतः कुंभक, निकालने कहते हैं रेचक, और बाहर श्वास लेने कहते हैं बाह्य कुंभक। तो ये चारों प्रक्रिया प्राणायाम की प्रज्ञा योग व्यायाम के साथ हो जाती हैं। तो प्राणायाम भी हो गया और आसन भी हो जाते हैं और सूर्य की उपासना भी हो जाती है। तो इतनी सरल और प्रभावशाली प्रक्रिया है कि हमारा अपना अनुभव भी है कि कोई व्यक्ति अपनी दिनचर्या में इन 2 चीज़ों को शामिल कर ले तो वो हमेशा स्वस्थ रह सकता है, और इनके करने में अधिकतम आधे घंटे का समय लगता है। आपने हमारे दर्शकों को आहार विहार संबंधी बात बताई, योग प्राणायाम ध्यान के भी सरल स्वरूप बताए, जिसमें प्राणायाम और योग सारी चीज़ें एक साथ जुड़ती हैं। पर इन दिनों आप देखते होंगे कि व्यक्ति के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन हुआ है। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज वाला सिद्धांत उलट गया है। अब वो लेट टू बेड एंड लेट टू राइज है। आदमी देर तक जगता है और देर से उठता है। तो ऐसी अब क्या व्यवस्था बननी चाहिए जो सरल हो? देखिए, अब ये तो हम कहेंगे कि व्यक्ति अपने हाथ अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहा है, वो जानता है फिर भी नहीं दिनचर्या अपना, तो उसके लिए कौन क्या कर सकता है। देखिए, दिनचर्या, मनुष्य की दिनचर्या का संबंध सूर्य से बहुत सीधा सीधा है। हमारे इसलिए प्राचीन काल से सूर्य उपासना का नियम बनाया था। सूर्य के साथ आप दिनचर्या चलाइए। आप सूर्य से हट के दिनचर्या चलाएंगे तो आप बीमार भी होंगे और आप मानसिक रूप से परेशान भी होंगे और संकटग्रस्त होंगे। जैसे एक छोटा सा नियम है कि सूर्यास्त के पहले भोजन करें। सूर्यास्त के जितने देर से भोजन करेंगे उतना पाचन तंत्र प्रभावित होगा, कमज़ोर होगा। 10 बजे रात को भोजन करेंगे तो और ख़राब होगा, और 11 बजे खाएंगे तो और ख़राब होगा। तो सूर्यास्त के पहले भोजन करें। और प्रातःकाल जगने का एक आपको हम नियम बताएं कि रात को जो भोजन आदमी मनुष्य करता है, पाचन तंत्र अपना काम, आदमी सो गया, पाचन तंत्र अपना काम करता है, भोजन पचता है, शरीर रस रक्त ग्रहण करता है और मल तैयार होता है और वो एक जगह इकट्ठा होता है बढ़िया में। जब सूर्योदय के पहले तक हमारा शरीर वो मल जो है शरीर के विषाक्त तत्व को खींचता है और शरीर का जो विष है वो उस मल के साथ जाता है। और सूर्योदय हो गया और मल का निष्कासन नहीं किया तो वो मल उल्टी क्रिया शुरू कर देता है, वो शरीर को विष देने लगता है, विषाक्तता। तो रक्त दोष पैदा होता है, फिर नेत्र दोष पैदा होते हैं, फिर बाल पकते हैं, फिर बाल झड़ते हैं, फिर और तमाम बीमारी पैदा होती हैं। इसलिए ऋषियों ने कहा था कि हर स्थिति में
आप देर से सो पाते हैं मान लीजिए कभी, तो भी सूर्योदय के पहले उठ जाइए और शौच क्रिया से निवृत्त हो जाइए, स्नान कर लीजिए, ताकि वो जो मल है वो हम शरीर से बाहर निकाल दें। तो जितनी विषाक्तता है शरीर के, जो भोजन के साथ, श्वास के साथ, पानी के साथ या वातावरण से आदमी को ग्रहण करना पड़ता है विवशता में, वो निकल जाए। तो सूर्य के साथ दिनचर्या आदमी को बनाना ही पड़ेगा, बनाना ही चाहिए। और कोई नहीं बना पाता है, व्यस्तता का बहाना बनाता है, तो भोगेगा। उसमें प्रकृति क्या कर सकती है? प्रकृति के विरुद्ध हम करेंगे तो प्रकृति तो प्रतिशोध लेगी। प्रकृति क्षमा नहीं करती, कहते हैं भगवान समझौता नहीं करता है। आप भगवान के नियम को उल्लंघन करेंगे तो सजा भोगेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे बीच पधारे और हमारे दर्शकों को आपने युग ऋषि के उस चिंतन से अवगत कराया जिससे वो संपूर्ण और समग्र स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। निश्चय ही ऐसे सूत्रों को अपनाकर आप अपने जीवन में, अपने परिवार में और स्वयं में भी एक समग्र स्वास्थ्य का आनंद ले सकते हैं। आइए देखते हैं मन को भाव विभोर करने वाले प्रज्ञा गीत। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मन का मैल नहीं धोया तो, मन का मैल नहीं धोया तो, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मन का मैल नहीं धोया तो कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हर कोने कलमश कषाय की लगी हुई है ढेरी, हर कोने कलमस कसाई की लगी हुई है ढेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं है, हर कोठरी अंधेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं है, हर कोठरी अंधेरी। आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा। आंगन चौबारा अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। आंगन चौबारा अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हृदय हमारा पिघल न पाया, जब देखा दुखियारा। हृदय हमारा पिघल न पाया, जब देखा दुखियारा। इसे पंथ भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा। किसी पंथ भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा। सूखी है करुणा की धारा, सुखी है करुणा की धारा, सूखी है करुणा की धारा, सुखी है करुणा की धारा। सूखी है करुणा की धारा,
कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। सूखी है करुणा की धारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अंतर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। अंतर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर का आभास मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर का आभास मिलेगा। सच्चे मन से नहीं पुकारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा। सच्चे मन से नहीं पुकारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। सच्चे मन से नहीं पुकारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। निर्मल मन हो तो रघुनायक शबरी के घर जाते। निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते। श्याम सूर की बाह पकड़ते, साग विदुर घर खाते। श्याम सूर की बाह पकड़ते, साग विदुर घर खाते। इस पर हमने नहीं विचारा, इस पर हमने नहीं विचारा। इस पर तुमने नहीं विचारा, इस पर तुमने नहीं विचारा। इस पर सबने नहीं विचारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। इस पर सबने नहीं विचारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मन का मैल अगर धोले तो, मन का मैल अगर धोले तो, दौड़े आएंगे भगवान, दौड़े आएंगे भगवान। मन का मैल अगर धोले तो, दौड़े आएंगे भगवान, 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 दौड़े आएंगे भगवान। और अब युग ऋषि का अमृत संदेश अमृतवाणी में। आत्मोत्कर्ष के लिए, व्यक्ति निर्माण करने के लिए, व्यक्ति की गरिमा और महिमा बढ़ाने के लिए आवश्यक है साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा। प्रत्येक गायत्री परिवार के, युग निर्माण परिवार के सदस्य से अनुरोध किया जाता है अपने जीवन विकास के प्रति यदि वो वास्तव में निष्ठावान हैं तो
इनको चारों को समान रूप से महत्व समझना चाहिए और भले से न्यून रूप में क्यों न हो, इनकी शुरुआत हर एक को कर देनी चाहिए। इसके चारों के बिना हमारा आत्मिक जीवन समुन्नत न हो सकेगा और हमारी आत्मा का उत्कर्ष अथवा व्यक्ति निर्माण का उद्देश्य पूरा न हो सकेगा। अब 4 चीज़ों के ऊपर प्रकाश डालते हैं। उपासना और साधना, इन दोनों चीज़ों को मिलाकर के एक पूरी चीज़ बनती है। उपासना का अर्थ यह है कि हम भगवान का भजन करें, नाम लें, जप करें, ध्यान करें, साथ साथ हम इस बात के लिए भी कोशिश करें कि हम भगवान के नज़दीक आते जाएं, भगवान हमारे में समाविष्ट होता जाए और हम भगवान में समाविष्ट होते जाएं, अर्थात दोनों एक हो जाएं। एक होने से मतलब यह है कि दोनों की इच्छाएं, दोनों की गतिविधियां, दोनों की क्रिया पद्धति, दोनों के दृष्टिकोण एक जैसे रहें। हमको ईश्वर जैसा बनने का प्रयत्न करना चाहिए। ईश्वर जैसा बनने, न कि ईश्वर पर हुक्म चलाएं और ईश्वर को ये आदेश दें आपको ऐसा करना चाहिए, बल्कि सही बात यह है कि उपासना का तात्पर्य अपनी मनोभूमि को इस लायक बनाना है कि हम भगवान के आज्ञानुवर्ती बन सकें, उनके संकेतों के इशारे पर अपनी विचारणा और क्रिया पद्धति को ढाल सकें। उपासना, भजन इसीलिए किया जाता है। साधना, साधना का अर्थ यह है अपने गुण कर्म स्वभाव को साध लेना। वस्तुतः मनुष्य 84 लाख योनियों में घूमते घूमते उन सारे के सारे प्राणियों के कुसंस्कार अपने भीतर जमा करके ले आया है जो मनुष्य जीवन के लिए आवश्यक नहीं है बल्कि हानिकारक हैं। तो भी वो स्वभाव के अंग बन गए हैं और हम मनुष्य होते हुए भी पशु संस्कारों से प्रेरित रहते हैं और पशु प्रवृत्तियों को बहुधा अपने जीवन में कार्यान्वित करते रहते हैं। इस अनगढ़पन को ठीक कर लेना, सुगढ़पन को अपने भीतर से विकास कर लेना। जंगली झाड़ियों को काट करके माली लोग अच्छे अच्छे झाड़ और खूबसूरत पार्क बना देते हैं। हमको भी अपने झाड़ झंकार जैसे जीवन को परिष्कृत करके, काट छांट करके, समुन्नत करके इस लायक बनाना चाहिए कि वो उसको ये कहा जा सके कि सभ्य जीवन और सुसंस्कृत जीवन है। इसके लिए हमको नित्य ही आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, अपनी गलतियों पर गौर करना चाहिए, उनको सुधारने के लिए कमर कसनी चाहिए और अपने आप का निर्माण करने के लिए हमको आगे आगे बढ़ना चाहिए। दूसरों के दुख हमारे दुख हों, दूसरों के सुखों में हम सुखी रहें। इस तरह की वृत्तियों का अगर हम विकास कर सकें तो कहा जाएगा कि हमने जीवन साधना करने के लिए प्रयास किया और जितनी सफलता पाई, कहा जा सकता है कि हमने उतनी जीवन साधना की सिद्धि प्रख्यात है। जीवन की साधना की सिद्धि में किसी प्रकार के संदेह की गुंजाइश नहीं है। अन्य किसी बात में तो संदेह की गुंजाइश भी है। देवी देवताओं की उपासना करने पर हमको फल मिले न मिले कह नहीं सकते, लेकिन जीवन की साधना करने का परिणाम निश्चित रूप से भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही जीवनों में लाभ के रूप में देखा जा सकता है। साधना के बाद में दूसरा नंबर आता है स्वाध्याय का। स्वाध्याय हमारी मन की मलिनताओं को धोने के लिए अत्यधिक आवश्यक है। दृष्टिकोण और विचार प्राय वही जमे रहते हैं हमारे मस्तिष्क में जो कि बहुत दिनों से अपने पारिवारिक और अपने मित्रों के सानिध्य में हमने सीखे और जाने हैं। हमको श्रेष्ठ विचार अपने भीतर धारण करने के लिए श्रेष्ठ पुरुषों का सत्संग करना चाहिए। ये सत्संग कैसे हो सकता है? सत्संग केवल पुस्तकों के माध्यम से संभव है, क्योंकि विचारशील व्यक्ति हर एक को हर समय पर बातचीत करने के लिए मिल नहीं सकते। स्वाध्याय से हमको प्रेरणा मिलती है, दिशाएं मिलती हैं, मार्गदर्शन मिलता है। श्रेष्ठ पुरुष हमारे सानिध्य में आते हैं और हमको अपने मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और मार्गदर्शन करते हैं। ये सारी की सारी आवश्यकताएं स्वाध्याय से पूरी होती है। इसलिए स्वाध्याय का साधना और भजन के बराबर ही मूल्य और महत्व समझा जाना चाहिए। तीसरी चीज जो आत्मिक उन्नति के लिए आवश्यक है उसका नाम है संयम। संयम का अर्थ है रोकथाम। रोकथाम करें अगर हम अपने आप की, तो हमारी शक्तियों का जो घोर अपव्यय होता रहता है उसको हम बचा सकते हैं। उस बची हुई शक्ति को किसी उपयोगी और आवश्यक कार्य में अगर हम लगाना चाहें तो इससे समुचित लाभ उठा सकते हैं। 4 तरह के संयम बताए गए हैं। एक इंद्रिय निग्रह, इसमें जिह्वान्द्रिय और कामेंद्रिय का संयम मुख्य है। समर्थ बनना हो, दीर्घजीवी बनना हो, निरोग रहना हो, उनको इंद्रिय निग्रह का महत्व समझना चाहिए और अपने आप को संयम के अभ्यासी बनाना चाहिए। दूसरा निग्रह मनोनिग्रह है। मन में कितने सारे विचार उठते रहते हैं लेकिन वो असंगत होते हैं, असंयमित होते हैं और बुराइयों से भरे हुए होते हैं, मनोविकारों से भरे हुए होते हैं। इससे हमारा मस्तिष्क विकृत होता है, बुरी आदत पड़ती है और समय और मन की शक्तियाँ जो निग्रहित करके
किसी कार्य में लगाई गई होती तो हम वैज्ञानिक बन गए होते, साहित्यकार बन गए होते, पर अस्त व्यस्त मन के कारण से कोई सफलता संभव न हो सकी। मनोनिग्रह करके हम एकाग्रता की शक्ति और एक दिशा धारा में चलने की सामर्थ्य प्राप्त कर सकते हैं और उससे हमारी सफलताओं का द्वार खुल सकता है। समय का निग्रह, हम समय को बर्बाद करते रहते हैं, आलस्य में पड़े पड़े, प्रमाद में पड़े पड़े, कोई योजनाबद्ध नहीं, जब जो आया मन मर्जी से कुछ काम कर लिया, मन मर्जी नहीं हुई तो नहीं काम कर लिया। इस तरीके से अस्त व्यस्त जीवन हमारा नष्ट हो जाता है। जब हम समय का थोड़ा थोड़ा भी उपयोग कर लेते तो जाने कितना लाभ उठा सकते थे। पैसे का निग्रह, अर्थ निग्रह, अर्थ निग्रह भी हम ऐसे ही महत्वपूर्ण है। पैसे को विलासता से लेकर के, लग्जरी से लेकर के, जाने किस किस काम में, व्यसनों में और अनाचारों में हम खर्च करते रहते हैं। अगर हम उसको फिजूल खर्ची से बचा सके होते और उस धन को हमने किसी उपयोगी काम में लगाया होता तो भौतिक और आत्मिक उन्नति की दिशा में हम कहीं आगे बढ़ गए होते। अर्थ निग्रह, इंद्रिय निग्रह, मनोनिग्रह, समय निग्रह, इन चारों के चारों निग्रहों को हम करें तो हम संयमशील हो सकते हैं। हमको संयम बरतना चाहिए, हमको अश्वाद व्रत का अभ्यास करना चाहिए, हमको ब्रह्मचर्य का अभ्यास करना चाहिए, हमको मौन का अभ्यास करना चाहिए। ऐसे ऐसे असंख्य संयम हैं जिनको अपनाने से हम देखेंगे कि हम तपस्वी बनते हैं और अपनी शक्ति का बहुत बड़ा भाग अपनी बचा करके अच्छे काम में लगाते हैं। चौथा कार्य सेवा का है। मनुष्य समाज का ऋणी है, सामाजिक प्राणी है। भगवान ने उसको इसीलिए जन्म दिया है कि वो उसके विश्व उद्यान को सेवा करे। उसकी जीवात्मा का विकास और जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सेवा